हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, एक कमेंट ये था कि हम अपने जो हमारा ये मदरबोर्ड है विंग स्केल का, उसकी वायरिंग कैसे करें। वायरिंग के बारे में एक भाई की जिज्ञासा है कि वायरिंग कैसे करते हैं। तो वायरिंग के लिए मैं थोड़ा सा तो बता देता हूँ आपको, थ्योरेटिकल और फिर प्रैक्टिकल करके देख लेंगे। तो देखो दोस्तों, मैं थोड़ा सा आइडिया आपको दे दूं। जैसे अगर हमारे पास कोई भी किसी भी कंपनी का विंग स्केल है, उसका मदरबोर्ड है और उसकी हमें वायरिंग करनी है, तो उसके लिए सबसे पहले और हमें ये मान के चलना कि हमें कुछ नहीं पता, लेकिन ऐसा भी नहीं हो सकता कि बिल्कुल कुछ ना पता हो और हम काम करने बैठ जाएं। तो ऐसा भी असंभव है। ये भी निश्चित है कि ये थोड़ा बहुत आप जानते ही होंगे। तो थोड़ा बहुत जानते हैं, उसी को आगे बढ़ाते हैं। देखो, अगर हम सबसे पहले मेंस से शुरू करते हैं, मेंस लगाते हैं पहले। तो मेंस के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये देख लेंगे कि हमारा ब्रिज कहाँ बना है, ब्रिज रेक्टिफायर कहाँ बना है, या हम देख लेंगे हमारी रेगुलेटेड आईसी कहाँ लगी है। तो रेगुलेटेड आईसी से पहले हमें ज़रूर ब्रिज मिलेगा, ठीक है। 4 डायोड का एक ब्रिज बना होगा, ब्रिज रेक्टिफायर, ये ज़रूर होगा। मतलब रेगुलेटेड आईसी, एक आईसी लगी होगी, फिर 4 डायोड लगे होंगे। 4 डायोड पे 4 डायोड पे जो कनेक्शन आ रहे हैं, मैं ये कह रहा हूँ कि ये कनेक्टर भी नहीं है इसमें, हम ये निकाल दे रहे हैं, ये भी निकाल दे रहे हैं, उसके होल भी बंद कर दे रहे हैं, ठीक है। बिल्कुल ऐसा समझ लीजिए कि इस कनेक्टर को निकाल दे रहे हैं और होल भी बंद कर रहे हैं। अब ट्रांसफार्मर के वायर हम कहाँ पे लगाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए मैं बता रहा हूँ, रेगुलेटेड आई से देख ली, उससे पहले लगा होगा हमारा ब्रिज, और ब्रिज से पहले हमारा होगा ये। तो इसको हम देख लेंगे। ये हमारा 4 डायोड का ब्रिज बना हुआ है, और इस ब्रिज पे हमारे कनेक्शन जो आ रहे हैं वो ये वाले आ रहे हैं, ठीक है। एक इधर से आ गया और एक इधर से आ गया, देख रहे हैं। एक ट्रैक इधर से है और एक ट्रैक अगर आप देख पाए तो ये आ रहा है इधर से, ये आ रहा है, ये आ रहा है ऐसे इधर से। तो यहाँ पे तो हमारे ट्रांसफार्मर के वायर लग गए। प्रिंट पे आप देख लेंगे टीएफ लिखा होगा या टीआरएफ लिखा होगा, ये आप देख रहे हैं टीआरएफ। टीएफ भी हो सकता है, खाली टी भी हो सकता है, या टीआर भी हो सकता है। ट्रांसफार्मर हमारे यहाँ पे लग गए। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, हमें इंडिकेशन की भी ज़रूरत पड़ेगी कि हमारी जो हमने मेंस दी है वो आ गई या नहीं आई। तो उसके लिए क्या करेंगे, मैं पैड बता रहा हूँ, पैड प्रिंटिंग जो हो रही है, जो यहाँ पे प्रिंटिंग हो रही है, मैं वो दिखा दे रहा हूँ आपको। यहाँ पे देखिए, इसमें लिखा है बैट और एसी, यानी कि जो इंडिकेशन काम करेगा तब जब बैटरी से जुड़ा होगा, और इधर काम करेगा तब जब एसी से जुड़ा होगा, यानी कि मेंस लगी होगी। तो इंडिकेशन के वायर हम यहाँ पे लगा देंगे। इंडिकेशन कैसे काम करता है हमारा ग्रीन रेड, इस पे मैंने फुल डिटेल वीडियो बना रखी है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम इंडिकेशन जोड़ लेंगे। बीच वाला हमारा ग्राउंड है, ये वाला काम करेगा एसी के लिए, ये वाला काम करेगा बैटरी के लिए। अब उसके बाद जब हमारी यहाँ से मेंस आएगी, मेंस आने के बाद ब्रिज रेक्टिफायर में जाएगी, यहाँ से डीसी होके फिर यहाँ पे रेगुलेटेड आईसी में जाएगी। तो यहाँ से कहीं ना कहीं तो वो जानी है, यहीं पे तो रहनी नहीं। हमने सर्किट को डिज़ाइन इस तरीके से नहीं किया कि एसी यहाँ से ली और यहीं पे रोक ली, वो कहीं पे जा भी रही होगी। तो देख लेंगे फिर यहाँ से ट्रैक कहाँ कहाँ ऐसे जा रहे हैं। तो जैसे ये हमारा इन है, ये हमारे रेगुलेटेड आईसी का इन पॉइंट है, ये आउट पॉइंट है। तो अब हम देख लेंगे कि आउट पॉइंट हमारा कहाँ पे जा रहा है। तो ये आउट पॉइंट यहाँ से आता हुआ, ये यहाँ पे क्या लग रहा है, ये एक रेजिस्टेंस लग रहा है, इसका दूसरा सिरा यहाँ सोल्ड हो रहा है, ठीक है। और इससे आगे फिर एक ये डायोड लगा है,
डायोड लगा है। डायोड कहाँ पे जा रहा है ये देख लेंगे। डायोड जा रहा है हमारा यहाँ पे। तो ये हमारी बैटरी हो गई। यानी कि जब हम यहाँ से एसी ले रहे हैं और वो डीसी में कन्वर्ट हो रही है तो वो डीसी कहीं पे जा भी तो रही है। जब हमने डीसी बनाई है तो कहीं ना कहीं यूज़ करने के लिए बनाई है। अब वो ट्रैक से हमें पता चलेगा कि वो कहाँ पे जा रही है और क्या उसका काम है। तो यहाँ तक आ रही है हमारी। यहाँ हमारी मिलेगी 7.5 वोल्ट के आसपास। थोड़ा थोड़ा ड्रॉप होगा और ड्रॉप हर कंपोनेंट करता भी है। और यहाँ पे 7.5 आ गई। तो यहाँ पे हमारी बैटरी की वोल्टेज हमें मिल रही है। चाहो तो यहाँ बैटरी लगा लो, चाहो तो मत लगाओ, बिना बैटरी के भी हमारा एसी से कार्ड ऑन होगा। ये आपको पता ही होगा, ऑन हो जाएगा। लेकिन हमें बैकअप के लिए चाहिए तो हमने यहाँ पे बैटरी लगा ली। यहाँ पे हमारी बैटरी लग गई और यहाँ पे हमारा स्विच लग गया। स्विच कैसे काम करता है देखो, ये तो ग्राउंड है, ये हमारा ग्राउंड है और ये आप देख रहे हैं ये बैटरी का पॉजिटिव, ये बैटरी का पॉजिटिव, ये स्विच का एक पॉइंट है जो हमारे बैटरी पॉजिटिव से ही जुड़ा है। ये स्विच का दूसरा पॉइंट है जो हमारा फ्री है। तो जब ये हम स्विच को ऑन करेंगे तो ये क्या होगा, जैसे ये ट्रैक आपको दिखाई दे रहा है तो ये यहाँ पे जॉइंट हो जाएगा। तो यानी कि जो हमारी बैटरी की वोल्टेज है वो यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, बैटरी की वोल्टेज हमारी यहाँ पे आ जाएगी। तो अब बैटरी की वोल्टेज यहाँ पे हमारी आ गई, यानी कि चाहे वो इधर से आ रही हो चाहे हमने बैटरी दे रखी हो। ठीक है, तो वो हमारी यहाँ पे आ गई। तो ये दोनों कनेक्शन क्लियर हुए, बैटरी के और स्विच के। उसके बाद हम देख लेंगे, अब कोई कनेक्शन बचा नहीं, अब हम देख लेंगे कि हमारे मैं पैड प्रिंटिंग की बात कर रहा हूँ। अगर लिखा है, देखो यहाँ पे लिखा होगा ब्लैक रेड वाइट ग्रीन, ये लगा होगा। तो इस तरीके से, और यहाँ पे लिखा भी होगा। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आपको स्टार्टिंग कर रहे हैं, आपको कुछ नहीं पता, तो इतना तो आइडिया आप लेके चलेंगे कि जो हमारा सर्किट है उसमें क्या क्या कंपोनेंट और कहाँ कहाँ लग सकते हैं। बिल्कुल ऐसा तो होगा नहीं आप बिल्कुल नॉन टेक्निकल होके काम करेंगे तो वो तो संभव नहीं है। लेकिन ये है कि कोई सर्किट अगर हमारे हाथ में भी आ जाए तो हमें ये सेंस लगाना पड़ेगा कि कहाँ कौन से कनेक्शन हम दे सकते हैं, कौन से कनेक्शन हम कर सकते हैं, तो वो तो समझना पड़ता ही है। तो इतनी सेंस तो देखो होनी भी चाहिए। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे, ये लिखा है ब्लैक रेड वाइट ग्रीन। तो ये अब हम कोई लोड सेल हमारे पास भी रखा होगा, जब हम वेइंग स्केल का काम कर रहे हैं तो हमारे पास ज़रूर लोड सेल भी होगा। तो हम ये भी मैच करा सकते हैं कि ये जो यहाँ पे लिखा है वो कहाँ पे लिखा है, यानी कि मतलब वो कहाँ पे है। जैसे कि हमारे रेड ब्लैक वाइट ग्रीन, तो ये इससे मैच करा रहा है। तो ये हमारा हो सकता है, ये लोड सेल के कनेक्शन हो सकते हैं। ठीक है, और जब हमारे पास कनेक्टर होगा, ऐसा कनेक्टर होगा, तो ये हमारा सीधी सी बात है, ये हमारा यहाँ पे काम करेगा। इसके लिए कीपैड के लिए, कीपैड कैसे काम करता है फुल डिटेल वीडियो बना रखी है, फुल डिटेल। ठीक है, और हमारी डिस्प्ले भी होगी। तो मतलब इतना इजी है, बस सेंस लगाना थोड़ा थोड़ा, बिल्कुल जो अनट्रेंड हैं, जो स्टार्टिंग कर रहे हैं, तुरंत वो कर लेंगे। ये हमारा कनेक्टर है डिस्प्ले का, फिर कोई पिन नहीं बचता, कोई कनेक्टर नहीं बचता, तो वो सीधा सीधा यहाँ पे आ जाता है। ये सारा सर्किट हमारा डिस्प्ले के लिए है, तो वो यहाँ पे आ जाता है, कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से हम ये वायरिंग कर लेते हैं। अब इसको वायरिंग डायग्राम बोल लीजिए या कुछ भी बोल लीजिए। तो मैं एक बार बारी बारी से एक बार करके दिखा देता हूँ। देखो हम करेंगे क्या, ये हमारी बैटरी है, आप देख रहे हैं ये हमारी बैटरी है। तो मैं जोड़ लेता हूँ, ये हमने नेगेटिव लगा दिया, ये हमारा नेगेटिव आ गया, ये हमारा पॉजिटिव आ गया, और ये हमारे स्विच के आ गए। स्विच के आने के बाद फिर हम अपना लोड सेल लेंगे। ट्रांसफार्मर अभी अवेलेबल नहीं है, मैंने डिटेल में आपको बता दिया। उसके बाद हम अपने ये लगा लेंगे,
वैसे जब मैं मदरबोर्ड की रिपेयरिंग करता हूँ आपने सब देखा ही है, लेकिन उन भाई की जिज्ञासा है, मैं कोशिश करता हूँ कि जिनका जो कमेंट पे वीडियो बनाना मेरे लिए बहुत बेहतर तरीके से संभव होता है तो उसमें मैं डिले ना करूँ। और जो डिले हो रहे हैं, कुछ कमेंट हैं ऐसे, उनके लिए तो देखो मैं खुद शर्मिंदा हूँ कि मैं उन टॉपिक पे वीडियो नहीं बना पा रहा, लेकिन जो मेरे लिए संभव है उसमें मैं बिल्कुल भी लेट लतीफ़ी नहीं करता। और बीच बीच में कुछ कमेंट ऐसे भी आते रहते हैं कुछ भाइयों के, जो बोलते हैं कि इन वीडियो से जो है हमारा काम धंधा चौपट हो रहा है। अब ये पता नहीं किस दुनिया से आते हैं, ये मुझे समझ नहीं आ रहा कि काम धंधा चौपट कैसे हो रहा है। मैंने कमेंट इसलिए बंद किए थे क्योंकि मुझे नेगेटिविटी बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं जो काम कर रहा हूँ अपनी ईमानदारी से कर रहा हूँ, बिना कुछ लिए आपसे। मैंने ज्वाइन बटन का भी ऑप्शन दिया था कि अगर आप चाहते हैं कि मेरी वीडियो आप लोग ही देखें, कोई और ना देखे, तो ज्वाइन बटन का है एक ऑप्शन, उसको आप ज्वाइन करें। तो उस पर भी कोई एक्शन नहीं लिया, बस आना है और कमेंट कर देना है बिना कुछ समझे कि बंदा सामने वाला किन हालात किन परिस्थितियों में होके ये वीडियो बना रहा है। बस आए और अपना कमेंट कर दिया, क्या जाता है कमेंट करने में। तो अब हम स्विच से कर देंगे ऑन। मैं लाइट को ऑफ करता हूं। तो देखिए जी, ये इस तरीके से हमारा ये जो डायग्राम समझ लीजिए, या मैंने जो जिस तरीके से बताया उस तरीके से समझ लीजिए, ये इस तरीके से काम हमारा मदरबोर्ड करता है वायरिंग करने के बाद। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।